यस, जल्दी आ जाइए। लाइव सेशन। ये कैसे होगा? चलिए, तो सबसे पहले आप सभी को वेरी गुड इवनिंग। है ना, मैथमेटिक्स की क्लास है तो एनर्जी रहनी चाहिए। और एक बार टेक्निकली, तो टेक्निकली कई बार इंटरनेट और ये सब को लेकर के थोड़े इश्यूज हो सकते हैं, मगर स्टूडेंट और टीचर्स के बीच तो हमेशा एकदम झमाझम प्रैक्टिस होनी चाहिए मैथमेटिक्स को लेकर के, और कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैंने पहले ही बताया, मैथ्स के क्वेश्चंस को आप क्या नहीं बोलोगे? प्रॉब्लम। मैथ्स के क्वेश्चन को कभी क्या नहीं बोलोगे? प्रॉब्लम। क्योंकि जब कभी आप प्रॉब्लम कहते हो, आप अपने माइंड को पहले ही बता रहे होते हो कि आप किसी समस्या के खिलाफ लड़ रही हो। समस्या के खिलाफ लड़ोगे तो ऊर्जा ज्यादा लगेगी ना। और अगर आप ये बोलोगे कि मेरी दिनचर्या की बात है, तो देखिएगा एनर्जी लगती ही नहीं है। जैसे रोज मुंह धो करके यहाँ आना है, मतलब आना ही है आप लोगों को, है ना, उठना ही है। 3 बजे भले ही पहले कभी घर में सोया करते थे, मगर अब एग्जैक्ट पता है 3:30 बजे क्लास लगती है, मतलब लगती है। बायो क्लॉक बन गया। इसलिए अब से आप लोग मैथमेटिक्स में क्या नहीं कहोगे? प्रॉब्लम। क्या कहोगे? क्वेश्चन है, दिनचर्या का भाग है। तो शुरुआत करें हम संख्या पद्धति। अब ये जो संख्या पद्धति है भाई, जैसे आप नंबर सिस्टम भी कहते हो, ये प्रारंभिक परीक्षा के अकॉर्डिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे मुख्य परीक्षा में तो परिमेय संख्या से शुरुआत हुआ है। लेकिन अब आप मुझे बताइए, एक प्रश्न मैं आप लोगों से कर रहा हूँ, आप लोग सब मुझे उत्तर दीजिएगा कि ये क्या ऐसा संभव है कि बिना ए फॉर एप्पल पढ़े आप ए फॉर एंड्रॉयड लिख दो? जब आप, मैडम आप बताइए, जब आप पहले कभी स्कूल में गई थी, जब आप इतनी सी रही होगी पहले कभी, तब ए फॉर एप्पल पढ़ाया गया होगा, ना फिर ना कि ए फॉर आरती। सही बात है।
उसके बाद हम अपना अपना नाम जाने। तो संख्या पद्धति भी आपका वही आधार बनाएगा। क्या बनाएगा? आधार। और बिना आधार के तो बेटा बिल्डिंग खड़ी ही नहीं हो सकती। और आप लोग तो महल बनाने जा रहे हो, है ना? सिविल सर्विसेज का एग्जाम निकालना मतलब स्वयं के लिए महल निर्माण करना। तो आधार कैसा होना चाहिए? बेहतर होना चाहिए। इसलिए आधार है ये संख्या पद्धति। अगर आपने संख्या पद्धति को बेहतर तरीके से जान गया कि किस प्रकार से आपके कैलकुलेशन होते हैं, इसमें नंबर्स को लेकर के अलग अलग संख्याएं जो होती है इसमें, अभी हम देखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, तो आपका एक बेस बनता जाएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है। और प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से कई बार क्वेश्चन आने की संभावनाएं होती मगर कम होती है इससे, लेकिन आधार आधार होता है। तो संख्या पद्धति को जानने से पहले हम यहाँ पर एक नंबर लाइन डिजाइन कर लेते हैं, तो आपको ज्यादा आसान होगा। मैंने आपको पिछली कक्षा में एक छोटा सा इसी पर हिंट दिया था समझने के लिए। देखिए, चलिए बना करके देखते हैं। और अब आप लोग भी मेरे साथ वर्क करोगे, जब मैं बोलूंगा लिखो तब लिख लीजिएगा, अन्यथा चलने दीजिए। यहाँ देखें भाई, ये 0 हुआ, यहाँ पे आप 1 यहाँ रख सकते हो, 2 3 डॉट 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 आप जा सकते हो अनंत तक, इन्फिनिटी शुरुआत हो रही है। मैंने एकदम दौड़ा भागे ना हो, एकदम आराम से आइए सब बैठ करके, क्योंकि 5 मिनट आप लोग को रेस्ट लगता है ना, बॉडी को संतुलित करते हैं, अनुकूल करते हुए कक्षा के, तो हमेशा 5 मिनट पहले आओ, ठीक है? अब यहाँ देखिए, इसके बाद अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? -1 -2 -3 डॉट 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 डॉट, आप इन्फिनिटी जा रहे हो, माइनस इन्फिनिटी तक का। अच्छा चलिए भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एकदम क्लियरली मुझे बताइए कि आपको ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं? सब जल्दी फास्ट रिप्लाई कर दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी आवाज और मैं स्वयं और बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है तो आप मुझे थंब दे सकते हैं इस प्रकार। आजकल जमाना लाइक का है। आजकल जमाना किसका चल रहा है? लाइक। इंस्टा चलिए, फेसबुक चलिए, कोई भी चलिए सोशल मीडिया। तो यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप मुझे एक बार थंब दे दीजिए, फास्ट थंब दीजिए ताकि मैं क्लियर हो जाऊं अपने तरफ से। अब यहाँ देखिए, ये आपके पास एक मैंने नंबर लाइन डिजाइन कर दिया। क्या डिजाइन कर दिया? नंबर लाइन। अब इसमें हम अलग अलग प्रकार के संख्याओं के नाम हम देखेंगे जब हम उसको क्लब करते हैं, तो क्या क्या ये नाम होता है। देखिए, यदि आप 0 को छोड़ करके 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, 1 से लेकर के इन्फिनिटी, 1 से अनंत तक का आप जाते हो, तो ये सब के सब प्लस है। देखिए आप, प्लस है ना, क्योंकि ये 1 से लेके इन्फिनिटी तक आप जा रहे हो, ये प्लस है, तो आप इसको धन पूर्णांक बोलोगे। क्या कहोगे आप? धन पूर्णांक। या फिर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है तो आप इसको क्या कहते हो? पॉजिटिव इंटीजर। जेड से शो करिए, आई से शो करिए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है अलग अलग स्टैंडर्ड बुक के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो हम जाएंगे तो हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है, किसे समझना? धन पूर्णांक। ये अच्छे से इसलिए समझिए बेटा, जब वर्ड प्रॉब्लम आता है ना, वर्ड प्रॉब्लम मतलब होता है जहाँ पे शब्द आधारित प्रश्न होते हैं, वाक्य लिखे रहता है, तो बोलता है किसी धन पूर्णांक का ये वाली संख्या आपको ज्ञात करनी है, तब आपको परेशानी होती है क्योंकि आपने तो पढ़ा ही नहीं कि धन पूर्णांक क्या होता है। इसलिए वो बेस को समझिए। तो धन पूर्णांक, या फिर आप इसे इंग्लिश के अगर विद्यार्थी हो तो आप इसे लिख सकते हो पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। अब धन पूर्णांक में क्या क्या गया? एग्जांपल 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, आप इन्फिनिटी या अनंत तक जा सकते हो। अगर ये धन पूर्णांक है तो अब तो आप मुझे क्लियरली बता सकते हो कि -1 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक को हम क्या बोलेंगे? ऋण पूर्णांक, है ना? तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी। इसको इंग्लिश मीडियम से स्टूडेंट्स इसे बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर। ये भी एक कॉन्सेप्ट आ गया। पिछले रिपीट करो, थोड़ा बहुत उस समय बता दिया था आपको, इंट्रोडक्शन दिया गया था। बिना इंट्रोडक्शन तो हम खुद नहीं चलते। किसी भी जिंदगी में एक कदम उठाओ, आपको अपना इंट्रो देना ही पड़ता है। चाहे आप कॉलेज के प्रथम दिन में रहो या विवाह के लिए आप आगे बढ़िए, बिना इंट्रो के तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। नौकरी प्राप्त करने जाओ तो आपको इंट्रो देना मीन्स इंटरव्यू आपको देना ही है, इसलिए ये इंट्रोडक्शन है। ठीक है मैडम, समझ में आया आपको? यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये बात हम इंप्रेशन दीजिए आप मुझे, फास्ट बताइए सब चीज क्लियर है कि? नेक्स्ट यहीं पर अब आप देखिए, नेक्स्ट आता है अब आपका तीसरा। अब हम बनाते हैं यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट। तीसरा, अगर 0 को ले लिया जाए, अभी तक हमने 0 को अटैच नहीं किया था ना, देख लीजिए कहीं पर भी 1 से चालू किए थे, 0 को नहीं लिया गया। अगर हम यहाँ पे अब 0 को कनेक्ट कर ले इन्फिनिटी तक का, तो फिर क्या कहलाएगा आपके पास वो? हम्म, हाँ हाँ बोलो ना, बोला करो। पूर्ण संख्या कहलाएगी, या फिर आप उसको इंग्लिश में क्या बोलते हो? होल नंबर।
मतलब कि यहाँ पर आ गया आपके पास होल नंबर या फिर पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जिसमें आपने 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक चल दिए। चलिए अब अगर मान लीजिए मैं नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को ही ले लूं, यहां से लेकर माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ले जाऊं, ये क्या कहलाएगा? अंग्रेजी में से इंटीजर्स बोलेंगे, क्योंकि अब ना तो आप सिर्फ नेगेटिव को ले रहे हो, ना तो सिर्फ आप पॉजिटिव को ले रहे हो, बल्कि आप दोनों को क्लब कर दे रहे हो। तब आप इसे हिंदी में कहोगे पूर्णांक। क्या बोलोगे आप? पूर्णांक। तब ये कहलाएगा पूर्णांक। या फिर अगर आप अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट हो, इंग्लिश मीडियम से, तो आप इसे क्या कहोगे? इंटीजर। मतलब कि यहाँ पे जाएगा ये माइनस इन्फिनिटी से डॉट 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 डॉट, फिर आपके पास आ रहा है 0 डॉट 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 पॉजिटिव इन्फिनिटी, पूर्णांक। यहाँ पे कोई परेशानी किसी को? ठीक। मतलब कि ऋण पूर्णांकों को शून्य तथा धन पूर्णांकों का समूह पूर्णांक कहलाता है, जिसको हम किससे शो करेंगे? आई से। लेकिन एक चीज अब आप याद रखिएगा, यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया माइनस इन्फिनिटी से -1 आ गया, फिर 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक आ गया, एक नंबर लाइन की मैं यहाँ पे बात कर रहा था। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जीरो यहाँ पे जो विशेष तौर पर है, ये जो जीरो है, जीरो, जीरो का ना तो बेटा माइनस साइन होता है और ना तो इसका कोई प्लस साइन होता है, ये न्यूट्रल है, ये याद रखना। ये शून्य है ना, शून्य, जीरो लिख दूं ज्यादा बेहतर रहेगा। जीरो ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। भागती हुआ बेटा घर से? आराम से आइए, है ना, गणित का क्षेत्र चल रहा है अभी ना मैडम, आगे बढ़ाया जाए। यहां तक क्लियर हो गया आपको? अब देखो बेटा आपके पास फिर आता है भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या मतलब क्या हुआ? चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट पहले आगे बढ़ा लेते हैं। बात आती है भाज्य संख्याओं की। नेक्स्ट, भाज्य संख्या किसे कहोगे? भाज्य संख्या जिसे हम भाग दे सके, जिसे हम भाग दे सके। भाई बहुत आसान है ये तो। अंग्रेजी में आप इसे बोलते हो डिविजिबल नंबर। क्या कहोगे आप? डिविजिबल नंबर। अब अगर हम किसी संख्या को भाग दे सकते हैं बेटा, तो फिर उसी में ही अगर ऐसी संख्या है जिसको भाग ना दे पाए तो उसे आप क्या बोल दोगे? अभाज्य संख्याएं। क्या कह दोगे आप? अभाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याओं में भी हम अलग अलग यहाँ पर वर्गीकृत कर सकते हैं। कुछ ऐसी संख्याएं होगी जहां पर आपके पास बेटा 2 से जाएगी, कुछ ऐसी संख्याएं होगी जो 3 से जाएगी, और कुछ ऐसी संख्याएं होगी जो खुद से जाएगी, स्वयं से, और 1 से विभाजित होगी। समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूं? भाज्य संख्या है वह संख्या है जिसको आप क्या दे सकते हो? भाग दे सकते हो, जिसको आप डिवाइड कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर बेटा अगर मैं यहाँ पे बात करूं, 4 6 8 9 10 12, एक एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, जैसे 4 भी आ गया और 9 भी आ गया, क्या दोनों के दोनों भाज्य संख्या हैं? बिल्कुल। भाई 4 को अगर मुझे भाग देना रहा तो मैं 2 का पहाड़ा, 2 2 नहीं 4, और अगर मुझे 9 का पहाड़ा, सॉरी 9 को भाग देना रहा तो 3 तिया 9, तो 4 और 9 दोनों क्या हो गए? भाज्य संख्या है। अगर मैं इसी में ही एक और कॉन्सेप्ट अभाज्य संख्याओं की अगर मैं बात करूं, तो ये कॉन्सेप्ट अभी बस याद रखे रहिए, क्योंकि जब आगे वर्ड प्रॉब्लम आता है ना तब परेशानियां आती है विद्यार्थियों को। ठीक। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट अभाज्य संख्याओं की हम बात कर देते हैं। चलिए, अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या में आप क्या लोगे भाई? जो भाग ना जाए। एक आध उदाहरण बताइए। वेरी गुड। दो क्या? टू बोल रही हो? और मुझे लगा दो मतलब कुछ दीजिए, है ना। टू की आप बात करी बच्ची, वेरी गुड। टू भाग नहीं जाएगा। 3 भाग नहीं जाएगा। 7, उससे पहले 5 नहीं आता। मैं तो अपने टाइम में 5 भी पढ़ा था। अब मॉडर्न जमाने में 5 चले गया क्या नंबर सिस्टम से? नहीं, 5 भी है। तो 2 3 5 7 आप अपने हिसाब से रखते हो। 11 आएगा कि नहीं बेटा? वेरी गुड, आएगा। 13 मेरा, हम सबका। 13, 13 में डिवाइड होगा आपके पास? नहीं होगा। 37, तो ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। अब आप देखो बेटा, यही भाज्य संख्याएं और जब हम अभाज्य संख्याओं की हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है,
वह सअभाज्य संख्याएं। क्या कॉन्सेप्ट आएगा आपके पास? सअभाज्य संख्याएं। अब सअभाज्य संख्याएं क्या है, इस कॉन्सेप्ट को भी हम थोड़ा समझते हैं। तो अभाज्य संख्या, अब यहां देखो, सअभाज्य संख्या है, इसको इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे आप लोग इसे? को प्राइम नंबर। मतलब कि यहां पर बात होगी बेटा पेयर की। किसकी बात होगी? पेयर, जोड़े की। अब यहां पर हम एक ऐसा नंबर लेंगे, ऐसे एक जोड़ा लेंगे जो कि, जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं ऐसा देता हूं तब समझ में आ गया, जैसे 3 और 5। तो अब हम यहाँ पे ऐसे दो नंबर का एक पेयर लेंगे जो डिवाइड तो खुद से होगा, मगर दोनों के मध्य एक ऐसा नंबर होगा जो दोनों को डिवाइड करेगा। तो 3 और 5 को दोनों को डिवाइड करने वाला खुद में कौन है? सिर्फ और सिर्फ 1। इसको 3 को भी डिवाइड करेगा 1 और 5 को भी डिवाइड करेगा 1। तो इन दोनों के मध्य एक कॉमन फैक्टर होगा, एक कॉमन फैक्टर होगा जो इनको क्या करेगा बेटा? डिवाइड कर देगा, जो इसको क्या करेगा? भाग देगा। तो वो कॉमन फैक्टर 3 और 5 में क्या है? 1 है। तो ये क्या कहलाएगा? को प्राइम नंबर, या फिर हिंदी में आप क्या बोलोगे? सह अभाज्य संख्याएं। क्या मैं 2 और 5 ले सकता हूं? बिल्कुल। क्या मैं यहां पर बेटा 8 और 11 ले सकता हूं? 8 और 11 ले सकते हैं मैडम, क्योंकि 8 एकम 8, 11 एकम 11, है ना। ये बात एक अलग है कि 8 2 से भी भाग जाता है। बात एक अलग है कि 8 2 से भी भाग जाता है। 2 चौक बताइए, 8 भाग जाता है, 11 एकम 11, मगर दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 1 तो है ना। तो ऐसी संख्याएं जिसमें एक कॉमन फैक्टर हो उसे को प्राइम नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर। यहां तक समझ में आया सअभाज्य संख्या है। अब सअभाज्य संख्याएं के बाद बेटा आपके मेंस में, स्पेशली मेंस में दिया गया है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, अब आप इसे समझिएगा, ये मेंस में भी है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेंस में, मेंस के में शुरुआत ही यहां से किया गया, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या है? इंग्लिश में अगर हम इसे बोलेंगे रैशनल नंबर। इंग्लिश में रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको आप p बटे क्यू के फॉर्म में लिख सको। किस फॉर्म में? p बटे क्यू के। बेहतर होगा आप एक स्टैंडर्ड बुक ले सकते हो, 6वीं 7वीं 8वीं का जो भी हमारी स्टेट की जो बुक्स होती है वो आप ले सकते हो, बेहतर है। या एनसीईआरटी ले लीजिए, और नहीं ले सकते तो हम जो कक्षा में कराएंगे उसको बेहतर तरीके से समझिए आप, है ना। तो यहाँ पर परिमेय संख्या वह संख्या कहलाती है जिसे हम p बटे क्यू के फॉर्म में लिख सके। एक शर्त है मगर, बशर्ते क्यों जो हो वो नॉट इक्वल टू 0। क्यों जो हो वो नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि क्यों का मान आप बराबर 0 नहीं रख सकते। मतलब कोई भी ऐसी संख्या जिसको आप अंश बटे हर के तौर पर लिख सकते हो। देखो अंश में क्या है? p, हर में क्या है? क्यों। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है तो इसको न्यूमरेटर बोल देगा, इसको डिनोमिनेटर बोल देगा। बशर्ते डिनोमिनेटर किसके बराबर नहीं होना चाहिए? शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। किसके बराबर नहीं होना चाहिए? शून्य। मगर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्यों मैडम? नहीं कहा जा रहा है। तो ऐसा इसलिए, जैसे कि उदाहरण अगर दिया जाए, मान लीजिए अगर हम आपको उदाहरण की अगर बात करें, आपके पास दिया गया एक उदाहरण के तौर पे 5/7। तो 5/7 देखिए ये p बटे क्यू के फॉर्म में दिया गया आपके पास, अंश बटे हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर 5 और डिनोमिनेटर 7 है दिया गया है। आसान है, आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हो, आपके पास एक नंबर मिल जाएगा। लेकिन यही, जैसे अगर हम इस कंडीशन को ध्यान दें, इस कंडीशन को अगर ध्यान दिया जाएगा और उसके स्थान पर अगर मैं ऐसा लिख दूं 5/7 को बता दिया शून्य, तो 5/0 मतलब किसी भी संख्या को अगर आप शून्य से भाग देते हो तो जो आपके पास उत्तर ज्ञात होता है वो क्या होता है? इन्फिनिटी, अनंत। अब अनंत की गणना करने से तो मुश्किल होगी ना आप लोगों को, है ना। रिजल्ट ही नहीं निकलेगा मैडम।
व्यायाम की परीक्षा में 2 घंटा बैठ गए, पता चला यार इसी को ही हल करते रह गए। भयंकर कॉन्फिडेंस, इतना आसान है, देख 5/0। सही बात है। तो ऐसे चीज जो रहेंगे बेटा आपके पास, वो रॉन्ग रहेगा, उसको आप परिमेय संख्या नहीं बोलोगे, क्योंकि 5/0 जो होता है वो इन्फिनिटी दे देगा। तो आपके पास कोई भी संख्या जो अंश बटे हर में हर वाला हिस्सा क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। अब अगर मान लीजिए कोई एक ऐसी संख्या दे दिया गया, मात्र दे दिया गया मात्र 9, तो क्या 9 मेरा P/Q के फॉर्म में है? क्या ये परिमेय संख्या है? है। मूड़ी को सब ऐसे हिलाएंगे, ये क्या है। क्यों मैडम? खुशी खुशी देखो, जब कभी गणित पढ़ो ना, चेहरे में मुस्कुराहट रखो। एक विद्यार्थी को ऐसे बोला चेहरे में मुस्कुराहट रखो, मगर उसके अंदर बहुत गम था, तो उसने क्या किया, सर को जब तक मुस्कुराऊंगा नहीं तो सर पढ़ाएंगे नहीं अच्छे से। मतलब इतना वो पढ़ाकू बच्चा था हमारा पिछली बैच में। तो सर जब कभी भी आता था ना, टेप चिपका के आता था, ताकि कम से कम पढ़ाई तो हो। ऐसे जुझारू बच्चे भी मैंने अपनी बैच में देखा हूं, आपको यकीन नहीं होगा। तो 9 जो है ये भी आपका परिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि 9 को आप 9/1 भी लिख सकते हो। देख लीजिए, 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 9/1। भाई उसने बोला है कि अंश बटे हर वाला, जो हर वाला हिस्सा है वो शून्य नहीं होना चाहिए, मगर एक तो हो सकता है ना। तो 9 क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या या रैशनल नंबर। कितना क्लियर हुआ? हाँ कि ना? चलो अब एक संख्या में खेल खेलते हैं। आप लोग बचपन से सुनते आए होंगे, अगर मैं इसी रैशनल नंबर को ही लेकर के अगर मैं बात करूं, एक और संख्या के यहाँ पे रख देता हूं, ये यहाँ पे 22/7। क्या 22/7 हमारा रैशनल नंबर है? परिमेय संख्या है परिमेय संख्या है। अब देखो एक और चीज, सर सर यहाँ पे एक आता है पाई। अगर मैं पाई रखूं, चलो ये ऐसा डिवाइड कर देता हूँ, पाई। पाई रैशनल नंबर है या परिमेय संख्या है? अब पाई का मान आप लोग जनरली हल हल करते हो तो क्या लिखते हो? 22/7। वो मैडम आप अपनी सहूलियत के लिए रखते हो, अन्यथा उसको भाग दोगे ना तो दशमलव में आता जाता है, और वो भी रिपीट होता जाता है, रिपीट होता है। तो पाई जो है वो रैशनल नंबर नहीं है, परिमेय संख्या, लेकिन 22/7 है। अब कंफ्यूज मत होना, सर पाई के ही मान को तो भगवान कसम स्कूल टाइम से 22/7 लिख रहे हो, आप अपनी सुविधा के लिए लिख रहे हो, और उसकी एग्जैक्ट वैल्यू देखोगे तो 22/7 नहीं आएगा। समझ में आया? हाँ कि ना? कई बार बोलते हैं ना, भैया बिल कितना हुआ? बोलता है यार 84.6 रुपए हुआ। अरे भैया राउंड फिगर में बताओ ना, 84 तो काम चल जाएगा। बोलता है भैया ना आपका ना मेरा 85 दे दो। ये बात सही है ना? राउंड फिगर वो। तो आप लोग जब सॉल्व करते हो तब आप 22/7 लिख लेते हो, एक्चुअली में पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती। मैं इसलिए दोनों को एक साथ रखा, कंफ्यूज नहीं होना। अगर 22/7 आपका परिमेय संख्या है तो आप ये नहीं बोलोगे कि पाई उसका परिमेय संख्या है। पाई नहीं है आपका। तो पाई क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। भाई जो परिमेय नहीं है वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या। क्या ये भी बताना होगा मुझे? नहीं ना। तो पाई आपका क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। इंग्लिश के अगर विद्यार्थी है तो आप उसको बोल देते हो इर्रेशनल नंबर। क्या बोलोगे? इर्रेशनल नंबर। अब इसी, अब नया कॉन्सेप्ट बता देता हूं इसमें, छोटा सा, कुछ नहीं। जो परिमेय नहीं है, जो परिमेय नहीं है तो वो क्या है? अपरिमेय। इसे ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि ये आपके मुख्य परीक्षा में भी है। अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या या इर्रेशनल नंबर, अंग्रेजी में, इंग्लिश में आप इर्रेशनल नंबर बोलते हो। उदाहरण जैसे मैंने बताया पाई। दूसरा वर्गमूल 2 या स्क्वायर रूट 2, ये भी नहीं है, क्योंकि इसकी भी वैल्यू अगर आप जाओगे तो रिपीट करेगा पॉइंट के बाद। ठीक वैसे ही √3, ऐसे ही -√2, ऐसे ही -√7 इत्यादि। ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। ये सब मैं इसका कैलकुलेशन आपको बताऊंगा मुख्य परीक्षा की दृष्टि से कैसे निकालते हैं। मुख्य परीक्षा की दृष्टि से हम बाद में देखेंगे, अभी हमारा काम नहीं, अभी बस आप समझिए। बचपन में ए फॉर एप्पल पढ़े तब तो ए फॉर अंकिता लिख पाए आप, याद करिए अपने अपने कॉपियों में, है ना? जिसका जो नाम हुआ करता था, ए फॉर अरविंद। क्या बचपन में कभी आपको सिखाया गया कि ए फॉर अरविंद लिखो? नहीं। आज भी मेरे ख्याल से स्कूल के बच्चों को ए फॉर एप्पल दिखाया जाता है। बेस वही दिखाया जाता है जिसको आप समझ सको।
उसके बाद आपकी अपनी अपनी समझ है ना। उसके बाद आपको जो नाम लिखना है लिख सकते हो बेटा, वो आपके ऊपर है, कोई रोक टोक नहीं होता उसमें। ठीक, अपरिमेय संख्या, ये चीजें क्लियर हुई। अब अपरिमेय संख्या के बाद बेटा एक और कॉन्सेप्ट हमें दिखाई देता है। आपने सुना होगा रियल नंबर, सुना आप लोगों ने रियल नंबर? हाँ सर, अभी अभी सुने आपके मुख से, बाकी इससे पहले तो पता ही नहीं था। हिंदी में आप इसे बोलते हो वास्तविक संख्याएं। क्या बोलोगे इसे? वास्तविक संख्याएं। वो भी लिख देता हूँ। हिंदी माध्यम के स्टूडेंट दावा आपत्ति कर देते हैं कि आपने अंग्रेजी में बस लिखा है ना, तो इसे आप क्या बोलोगे बेटा? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं या संख्या। अब सर वास्तविक संख्या क्या है सर? इसके पीछे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दीजिए। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर वो सभी संख्याएं हैं बेटा जिसमें कि ध्यान देना ना, ये सब आपके मुख्य परीक्षा में हमारे बाद में काम आएंगे, जिसमें आपके पास रैशनल नंबर भी आ जाए, रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर। मतलब कि हम यहाँ पे परिमेय, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या एक साथ हम इन्हें क्लब कर देंगे तो ये सब मिलाकर के क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या। जिसमें परिमेय संख्या भी आ जाए और अपरिमेय संख्या भी आ जाए, ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? ऐसे ग्रुप को वास्तविक संख्या या फिर रियल नंबर। यहां तक समझ आ रहा है? बेटा भी कुछ लिखो मत, सब चीज मिलेगा। ये कुछ लिखने लायक नहीं है, जहां लिखने लायक होगा आपको बताया जाएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार मुझे आप लोग प्लीज थंब दे दीजिए, अपना लाइक दे दीजिए। एक लाइक तो बनता है। 23:57 तक मैं पढ़ा रहा हूँ, एक लाइक जरूर बनता है। एक लाइक दे दीजिए, इससे मुझे क्लियर हो जाएगा कि आपको ऑडियो भी क्लियर है और मेरा वीडियो भी क्लियर है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो जुड़े हुए हैं एक बार क्लिक कर दीजिए। भाई लाइक तो बनता है ना? देखो 24 मिनट 15 सेकंड से बोल रहा हूँ, एक लाइक बनता है ना? 60 सेकंड की रील में मिलियंस लाइक चले जाते हैं, 24 मिनट में नहीं जाएगा यार, एक तो बनता है। ठीक, तो रियल नंबर जिसमें वास्तविक संख्या आ गई, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अगर आप क्लब कर देते हो, एक साथ लेते हो बेटा, तो ये कौन सा संख्या दे देगा? ये हमको रियल नंबर, वास्तविक संख्या। इतना क्लियर हुआ? अब ध्यान देना, अब जो क्वेश्चन, अब कुछ और चीजें आगे बढ़ा रहा हूँ जिसमें हमारे क्वेश्चन बनेंगे। आगे बढ़ाऊं क्या मैं चीजें यहां से? चलिए समझते हैं, यहां समझिएगा। क्रमागत पूर्णांक, कॉन्जिक्यूटिव क्रमागत की जब बात होगी बेटा, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट जो भी हमारे पास यहाँ पे बैठे हुए हैं, यस अगर यस ओके, एकता जी, अंजलि जी ओके, थैंक यू। ठीक, वन ऑफ द स्टूडेंट इज रेजिंग द हैंड, एक हाथ उठा रहा है भाई, कौन? हाथ को वेव, वेव को आपने नीचे कर दिया, ठीक है। जो भी वेव करता है ना ऐसे हैंड, ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो आप ऐसे वेव करते हो, वो एक बार सीधा बेस्ट है कि आप ना कमेंट कर दिया करो, तो मैं, क्योंकि कमेंट चैट जो है वो हमारे पास ओपन है, मुझे वेव वाले के पास जाना पड़ता है, पीपल को देखना पड़ता है, तो बेहतर है कि आप क्वेश्चन राइज कर दिया करिए। ठीक है, चलिए एकता जी, अंजलि जी ऐसी लगी रही है हमारे साथ क्लासेस में। ठीक, अब यहाँ देखें बेटा, मैंने बात की यहाँ पे क्रमागत पूर्णांक, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे हम कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। इसको ध्यान से समझना ना, अभी इससे संबंधित अब हमारे पास प्रश्न आने लगेंगे। क्रमागत पूर्णांक, पूर्णांक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट इसी को ही बोलेंगे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या, अभी तो बताया था मैंने, अंग्रेजी में इंटीजर बोल दिया इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट ने, हिंदी में उसे आपने क्या बोल दिया था? पूर्णांक, है ना? और क्रमागत है, तो कोई भी चीज क्रमागत है मतलब उनके बीच का अंतर एक फिक्स रहेगा ना, उसी को तो आप क्रमागत बोलोगे, है ना? तो जब आप क्रमागत की बात करते हो तो हमेशा याद रखना उनके बीच का जो अंतर रहेगा बेटा वो फिक्स रहेगा, जिसको आप सर्वांतर बोलोगे। क्या बोलोगे? सर्वांतर, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलोगे? कॉमन डिफरेंस। क्लियर हो रहा है? क्या कहा जाएगा? कॉमन डिफरेंस। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की अगर मैं बात करूं और या फिर क्रमागत पूर्णांक की बात करूं बेटा, तो एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे कि आपके पास दिया गया होगा, आप कोई भी संख्या ले सकते हो, जैसे कि 16, 17, 18। क्या ये क्रमागत पूर्णांक है? बिल्कुल, 16, 17, 18 क्या है? क्रमागत पूर्णांक।
है ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स? इनके बीच का गैप देख लीजिए भाई, 16 और 17 के बीच का अगर मैं गैप देखूंगा तो क्या प्राप्त होगा? 1। 17 और 18 के बीच का गैप बनाऊंगा तो क्या आएगा? 1 हुआ। अब ऐसा ना जोड़ना 16 और 18 के बीच तो सर अलग है, हाँ अलग है क्योंकि वो स्टेप आगे बढ़ गया। तो क्रमागत पूर्णांक का मतलब ये होता है कि अगर आप एक सीरीज बनाओगे तो उन दो संख्याओं के, मतलब कि परस्पर दो संख्याओं के, परस्पर मतलब एक के बाद एक, परस्पर दो संख्याओं की अगर हम बात करेंगे तो आपके पास क्या ज्ञात हो जाएगा? अंतर एक। अंतर क्या प्राप्त होगा? एक। अब हम इसको ना बेटा वेरिएबल के फॉर्म में लिखेंगे, तब जाकर के हमारा प्रश्न बनेगा। अब वेरिएबल क्या पहले समझिए। याद करो जब आप स्कूल लाइफ में हुआ करते थे, स्कूल लाइफ में पहले कभी जब आप छोटे रहे होंगे इतने, तो आप स्कूल जाया करते थे, इतने रहे होंगे तो जाते थे, साइकिल चलाया करते थे, साइकिल में पैडल में पैर नहीं पुरता था तो बेटा याद करो ऐसा ऊंचा कुचक के पैडल मारते थे। याद होगा वो जमाना आप लोगों को। तब स्कूल जब आप जाते होंगे तो आपको बताया जाता होगा कि अगर कुछ चीज उत्तर आपको नहीं मालूम तो आप लिख दिया करो, माना कि रायपुर में माना है हवाई अड्डा, ऐसा नहीं, माना कि x बराबर दिस एंड दैट, लिखा करते थे आप। याद है? मुड़ी हिला दो एक बार ऐसा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी रिप्लाई कर सकते हो, आप भी हमारे लिए वही स्टूडेंट्स हो जो यहाँ पे रायपुर में संचालित ऑफलाइन क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं। माना कि x बराबर, ऐसा लिखते थे, हाँ कि ना? कई बार हम समीकरण बनाया करते थे, याद करो, x प्लस वाई बराबर z, ऐसा कुछ कुछ करते थे। तो वो x का मान हमें निकालना पड़ता था, और x का वर्ग कर दो तो 2 मान आता था, x का घन कर दो तो 3 मान आता था। मतलब कि आपके पास उसका जो मान या फिर जो उसकी वैल्यू होती थी वो फिक्स नहीं होती थी, उसको आप बोलते थे चर। क्या बोलते थे? चर। गरवाह चरा थे, वो बात नहीं बोल रहा हूं। चर मतलब कि यहाँ पे वेरिएबल जिसका मान फिक्स नहीं है, जिसकी वैल्यू आपके पास फिक्स नहीं है, तब आप ऐसा कुछ लिया करते थे बेटा, याद करो x, और इसको हिंदी में कहा जाता है चर। क्या बोलते हैं? चर। और यही अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो तो आप इसको क्या बोलते थे? वेरिएबल। अब अगर मैं वेरिएबल के फॉर्म में अब बता रहा हूँ, ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि बाद में जब प्रश्न हम हल करेंगे, बड़े से बड़ा जो प्रश्न है वो हल हो जाता है आपके पास वेरिएबल के टर्म में। ठीक है? अब मुझे एक सीरीज बनानी है। क्या बनानी मैडम मुझे? सीरीज। देखो रीजनिंग में भी सीरीज आएगा भाई आप लोग के में, ना रो बेटा, मैं साथ हूँ आपके, ना रो। एकदम भावुक हो जाता है कि सर हम भगवान का नाम इतना अच्छा पढ़ा रहे हो, एकदम आँख से आंसू निकल गए सर, ये लीजिए ऐसा। ना भावुक ना हो, मैं हूँ आपके साथ, है ना? ठीक है, आज्ञा है, आगे बढ़ो। गिर जाऊंगा इधर, आगे बढ़ूंगा, यहीं से पढ़ा देता हूँ। तो अब देखिए, अब हम यहाँ पे करेंगे बेटा कि आपके पास सीरीज बनाते हैं। अगर मैं सीरीज यहाँ पे बनाऊं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं x प्लस वन, अगर x प्लस वन मेरी एक संख्या हो गई, या फिर अगर मैं इसके आगे रख दूं x मेरी एक संख्या है तो दूसरी संख्या x प्लस वन होगी कि नहीं? तीसरी संख्या मैं x प्लस टू रख सकता हूं कि? जरा बताओ तो। हाँ पक्का? हाँ मैडम आप बताओ। बिल्कुल लिख सकते हैं, मुड़ी हिला दिया करो एकदम जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके। देखो अगर x का मान 16 रखा तो 16 में अगर एक जोड़ूंगा तो क्या प्राप्त होगा? 17। इसी 16 में 2 जोड़ूंगा तो क्या प्राप्त हुआ? 18। तो भैया अगर मैंने ये रख दिया, कहाँ गया, अगर ये रख दिया गया x x x प्लस वन एक्स प्लस टू, तो कोई गुनाह कर दिया क्या? नहीं किया गुनाह, कोई जेल नहीं होगी पॉलिटी के हिसाब से, until unless if I will not break any kind of law। हाँ, अब ये भी पॉलिटी कंप्लीट हुई है आपकी, नहीं पढ़े हो? हाँ तो मुस्कुराया करो, अभी बताया था जिंदगी मुस्कुराहट पर टिकी हुई है, क्या बता कल मैं रहूं ना रहूं कक्षा में। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। अगर आपके पास कोई संख्याएं नहीं मालूम बेटा और आपको उसको क्रमागत पूर्णांक के तौर पर लिखना है तो आप उसको x, x प्लस वन, x प्लस टू, x प्लस थ्री, x प्लस फोर लिख सकते हो। और जब आप इनका अंतर निकालोगे तो इनका अंतर में आपके पास एक कॉमन डिफरेंस आएगा, वो क्या आएगा? 1। यकीन ना हो तो आप उसे इस तरीके से देख सकते हैं, मैं उन विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं जो अपने मूड़ी को खुजा रहे हैं कि बता क्या रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रहा। तो इसे देखिए, x प्लस वन बाद वाली संख्या है, माइनस कर दीजिए पहली वाली संख्या, तो x और x चल बसे, बचा क्या? 1। यही तो मैं बता रहा हूं। अब अगर मैं तीसरी संख्या ले लिया x प्लस टू और उस दूसरी संख्या थी x प्लस वन,
तो माइनस करके अगर आप देखोगे तो क्या आएगा, x+2 को आप क्या लिख सकते हो, ये यहां से लिख देता हूं मैं, यहां देखिए ये आ गया x+2, ये -x और ये -1, तो x और x चल बसे, दो में से एक गया, एक ही बचता है, भगवान कसम। हाँ कि ना, तो हुआ ना भाई, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, क्रमागत पूर्णांक। ये ऐसा इसलिए लिख के बता रहा हूं क्योंकि आप लोग मुख्य परीक्षा के विद्यार्थी हो, तो आपको कहीं ना कहीं लिखना भी तो है। हुआ क्रमागत पूर्णांक, लिख सकते हैं ऐसे वेरिएबल के फॉर्म में। अब हम, कोई परेशानी तो नहीं है, अगर ऐसी संख्याएं दिए गए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हमें मालूम है। अब मुझे बताओ, क्या 16, 17, 18 परिमेय संख्या है कि नहीं है? है परिमेय संख्या। अगर ऐसा बोल दें कि किसी परिमेय संख्या को चर के तौर पर क्रमागत पूर्णांक बनाइए, तो क्या ये नहीं बना सकते हो यार आप? उत्तर ज्ञात हो जाएगा 2 नंबर में, है ना। उसके बीच का अंतर क्या होना चाहिए, एक। ये आपने कर दिया। मैं 3 तक का किया, आप 5 तक कर दो, 2 और स्टेप बढ़ा दीजिए, x+3 x+4। क्लियर हुआ? हाँ सबको। छोटा सा एक टॉपिक और आगे बढ़ाएं। देखिए चीजें जब डिटेल में पढ़ोगे ना, प्रारंभिक परीक्षा या व्यापम की भी बैच हमारी सुबह चल रही है, उसमें भी हम यही चैप्टर चला रहे हैं, मगर वहां समझाने के तरीके और यहाँ के समझाने के तरीके में थोड़ा अंतर होता है ना। अंतर ये होता है कि हम वहां पर जितनी उनकी आवश्यकता है वो बताएंगे, और यहाँ पर आपको जितने स्तर तक ले जाना है वहां तक ले जाएंगे। क्लियर है? सिर्फ स्तर का अंतर है और कुछ नहीं, समझ तो वही रहेगी। ये क्लियर हो गया तो मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, और चलिए आगे बढ़ा जाए। अब हम क्या ले सकते हैं, अब आपके पास आता है बेटा, इसी में ही अगर मैं बोल दूं क्रमागत सम संख्याएं, सब प्रश्न आते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। क्रमागत सम संख्याएं, भाई जब मैं क्रमागत संख्याओं की बात किया तो आपने बोला कि सर हम ऐसे नंबर लेंगे जो कि क्रम में रहे, जिनके बीच का अंतर जो रहेगा वो एक रहे। और अगर सम संख्याएं बोल दूं तो बेटा ये सम संख्या मतलब कौन सी संख्या होती है, वो संख्या जो किससे भाग चली जाए, 2 से। किससे भाग चली जाए, 2 से। तो इसका भी अब हम एक फॉर्म देख लेते हैं, चर के तौर पर देख लें, समझ लें। चलिए तो एक छोटा सा टॉपिक, अब क्रमागत सम संख्याएं क्या होता है। क्रमागत सम संख्या, क्रमागत तो समझ में आ गया होगा भाई, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। सम संख्या भी समझ में आ रहा होगा, 2 से भाग होना चाहिए। अब अगर हम इनको बनाए, जैसे कि उदाहरण के तौर पर पहले ले, तो पहले संख्याओं को, संख्याएं ले लिया जाए। यहाँ देखो अजय भाई, यहाँ देखो, आई एम नॉट लुकिंग गुड टूडे। फिर यहाँ देखो, एकदम पाउडर वाउडर लगा करके आता हूँ, स्नो पाउडर। यहाँ देखो, ठीक। अब देखिए संख्याओं की अगर हम बात करें, अब आप मुझे बताओ, अगर मैं ऐसा लिख दूं, अगर ऐसा लिख दूं 8, 10, 12, ये क्रमागत सम संख्या है कि नहीं है? क्रमागत सम संख्या मैडम है, सब मोड़ी हिलाइए। है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी रिप्लाई देते रहा करो, तसल्ली होती है हमको हृदय में, ठीक। अब 8, 10 और 12 के बीच के अंतर पर ध्यान देंगे मैडम। इनके बीच के अंतर की अगर मैं बात करूं, जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे हम इसको, कॉमन डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, 10 से 8 जगह मैंने 2 पढ़ा था, आप लोग का पता नहीं, आप लोग भी यही पढ़े हो। हाँ चलिए, 10 से 12 के बीच का अंतर बताओ, 2। 2 है। इसका मतलब कि अब जब हम चर के तौर पर अगर एक सीरीज बनाएंगे तो उनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए 2। मुस्कुराओ, आप सुराज्य में हो, क्योंकि मुस्कुराते ही व्यक्ति पढ़ सकता है बेटा, गणित है ये, पहले ही बताया था। यहां पर जिंदगी में आने वाली समस्याओं को आप हल करते हो। अगर आप कल की डेट में कलेक्टर बन गए, गणित क्यों पढ़ाया जा रहा है, हमारे जैसे गणित टीचर बनने के लिए नहीं। अगर आपके पास योजनाएं आए बड़ी बड़ी भारत सरकार की, जो राज्य सरकार के माध्यम से अगर हो, तो आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप गुणा भाग करके ये बता सको कि कितना लागत आएगा। अन्यथा XYZ अगर कोई आपके पास कॉन्ट्रैक्टर आता है, वो बोलेगा इसका 10 करोड़ लगेगा, और आपको पता ही नहीं और आपने साइन कर दिया, तो फिर कितनी बड़ी गड़बड़ी हो सकती है, चार्जशीट बैठ सकता है। लेकिन जब आपको पता रहेगा तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो, 10 करोड़ नहीं, उससे कम लगेगा भैया, ऐसी ऐसी बात है। क्रियान्वयन करना है योजनाओं का आगे चल करके आप लोगों को, सिविल सर्वेंट है ना, इसलिए गणित होते हैं, सब जिंदगी से जुड़ी हुई चीज है।
इसलिए एक तौर पे अगर देखा जाए तो मैथ्स प्रॉब्लम बोल रहे तो प्रॉब्लम मतलब कि वो समस्याओं की बात कर रहे हैं, कठिनाइयों की, जिसको आपको पार करना है जिंदगी से जुड़ी हुई। क्लियर हुआ? तो देखो बेटा, अब अगर मैं इसको चर के फॉर्म में लिखना चाहूं, माना कि 8 बराबर x, माना कि 8 बराबर x या x बराबर 8 लिख लो। जैसे कि जहाज, जहाज उल्टा सीधा एक समान, यहां से पढ़ूंगा तो भी जहाज, यहां से भी पढ़ूंगा तो भी जहाज। नहीं पढ़े बचपन में? पहले हम खेला करते थे, ऐसे शब्दों को बताइए उल्टा सीधा एक समान, तो चिल्ला चिल्ला के बोलते थे डालडा, है ना? कहीं से भी पढ़िए एक ही चीज मिलता है। तो अगर आपने x बराबर 8 ले लिया तो क्या मैं x, तो दूसरा मैं x+2 और तीसरा मैं x+4 लिखूंगा, 3 नहीं लिखूंगा, ये याद रखना। देख लीजिए, अगर x बराबर 8 है बेटा और 8 में 2 जोड़ दूंगा तो 10 प्राप्त होगा, x 8 में 4 जोड़ दूंगा तो 12 प्राप्त होगा। इस हिसाब से आपके पास क्या प्राप्त होगा? एक सीरीज मिली, सीरीज मिला। ये हुआ क्रमागत सम संख्याओं का सीरीज, क्रमागत सम संख्याएं। अब जब क्रमागत सम संख्याएं आ रही है तो आपके पास क्रमागत विषम संख्याएं भी आएंगी। अब क्रमागत सम संख्याएं हो या फिर क्रमागत विषम संख्याएं हो, इनकी जो सीरीज रहेगी उन सब में दो का ही अंतर होगा, दो का ही अंतर होगा। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं। कई चेहरे जो हैं बोल रहे हैं वाह गणित है सर, आप उदाहरण के साथ बताओ वरना हम नहीं समझेंगे। समझेंगे भी तो जानबूझ के पूछेंगे। ठीक है, तो देखिए, क्रमागत विषम संख्याओं की मैं बात कर बेटा, विषम संख्या क्या होती? चलो इसको बताइए फास्ट। जो 2 से भाग ना जाए। तो क्या मैं यहां पर एक उत्तर 3, 5, 7 ले सकता हूं? ले सकते हैं हम 3, 5, 7। 3 और 5 के बीच का अंतर बताइए तो कितना है? वेरी गुड। 5 और 7 के बीच का अंतर बताइए। वेरी गुड। माना कि जो रायपुर में है जहां से प्लेन उड़ता है वो नहीं, x बराबर 3, हाँ कि ना? तो बेटा क्या मैं सीरीज बना सकता हूँ? x 5 के लिए लिख सकता हूँ x+2 और 7 के लिए लिख सकता हूँ x+4, लिख सकता हूँ। अब यदि आप देखोगे तो चाहे वो क्रमागत सम संख्या हो या क्रमागत विषम संख्या हो, दोनों की ही सीरीज एक जैसी है। देख लीजिए आप, सीरीज दोनों की कैसी है? एक जैसी। अपूर्णांक रहता तो x+1 x+2 x+3। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं? ऑनलाइन स्टूडेंट, चलिए ठीक है, एकता जी रिप्लाई कर रही है जी सर। और भी स्टूडेंट्स हैं, रिप्लाई करते रहा करो आप लोग। आगे बढ़ा जाए थोड़ा, एक स्टेप। हाँ, कुछ विद्यार्थी एकदम गंभीर अवस्था में दिख रही है। पानी वानी पी लो आप लोग, पानी पीजिए, चलो पानी पियो, पी लिए। जब कभी गंभीर अवस्था में रहते हो तुरंत पानी पी लिया करो, कि गणित पढ़ते पढ़ते कई लोग एकदम गंभीर अवस्था में आ जाते हैं मैडम, 4-5 लोग तो नीचे गिर जाते हैं। फिर पता चलता है कि नीचे सो करके पढ़ रहे हैं, पूछो क्या हो गया तो बोलते सर थोड़ा चक्कर आ रहा था। पानी वानी पीते रहा करो, है ना? घबराओ मत, गणित आसान है। चलिए इतना आगे समझ में। तो बेटा अब हम थोड़ा सा प्रश्नों को लेकर के बात करेंगे, कैसा क्या हल होता है क्या है करके। ठीक, अब आप लोग मेरे साथ हल भी करोगे। एक चीज याद रखना, मैं सिर्फ गणित के स्टेप लाऊंगा शुरुआत से लास्ट तक। कैलकुलेशन स्टूडेंट्स को करना होता है और उसके लिए पहाड़ा पढ़ना होगा 30 तक का बेटा। 30 तक का पहाड़ा आपको याद होना, टिप ऑफ द टंग। ऐसा नहीं कि सर 30 दूनी 60। भाई मैं 29 चौक भी पूछ सकता हूँ, 28 सत्ते भी पूछ सकता हूँ। ऐसा नहीं कि सीधा बोलते थे 20 का पहाड़ा याद है, 10 का पहाड़ा याद है, वैसा नहीं। 30 तक पहाड़ा याद रखिए, कैलकुलेशन बढ़ेगी बेटा आपकी। हाँ, अब छोटे से प्रश्नों को अब हम ये तक जो पढ़े उनको अप्लाई करते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बेटा, पहला मैं एक क्रमागत पूर्ण संख्याओं की मैं पहले बात कर लेता हूँ। क्रमागत पूर्ण संख्या, क्रमागत पूर्ण संख्याओं का सीरीज क्या था? चलो बताओ, क्रमागत पूर्ण संख्याओं का सीरीज क्या होता था? x+1 x+2 x+3 डॉट 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 डॉट, जहां तक आपको जाना है ना? तो क्रमागत पूर्ण संख्या का अगर मैं एक प्रश्न ले लूं क्रमागत पूर्ण संख्या में, तो आपके पास जैसे आ गया 1 2
3 डॉट 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 हम चलेगा बेटा 60 तक। क्या ये क्रमागत पूर्ण संख्या है कि नहीं? चलो ये बता दीजिए बस आप मुझे, है ये? हाँ ठीक। अब देखिए मैं मुख्य परीक्षा के हिसाब से स्टेप भी बताते चल रहा हूँ ना, क्योंकि अंत में तो आपको लिखना भी है ना मुख्य परीक्षा में। एक तरीका जो होता है वो भी फॉर्मेट बताऊंगा, तो कोई भी विद्यार्थी ये नहीं कहेगा अरे सर 1 मिनट में क्वेश्चन हल करना है उससे भी कम में, और आपने 4 स्टेप लिख दिए सर। हाँ, वो 4 कई के स्टेप भी बना सकते हो, लेकिन आप मुख्य परीक्षा के भी तो विद्यार्थी हो, लिखना भी तो है मुख्य में। तो चीजों को समझते हुए चलिए ना, इन शॉर्ट भी हम करेंगे, है ना, उसी को अप्लाई करके। तो देखिए क्रमागत पूर्ण संख्या है कि नहीं, ये बताइए 1 से लेकर 60 तक का। अब वो ये बोल रहे हैं कि आप इसका योग निकालिए। योग मतलब कि टोटल, टोटल निकालने बोल रहे हैं। हाँ, क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करिए। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहां तक चल दिया? 60। तो अब ये गलती नहीं करेंगे 1 + 2 + 3 +, कई विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं गिनती करते रहते सर, पूरा पूरा 2 घंटा खत्म हो जाता है, बन जरूर जाता है उससे, वो उसी में कॉन्फिडेंस में रहता है कि एक ठो तो बना के जाऊंगा इस बार। अगर आपको आ रहा है ठीक है, आप छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, आप उसे छोड़ दीजिए, आप आगे प्रश्न पढ़िए, कि आपको बाकी भी तो आ रहा होगा, इसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस है, मगर समय भी तो लग रहा है, तो उसके लिए हम शॉर्टकट भी देखेंगे, है ना। तो अगर मैं इन शॉर्ट की बात करूं, क्योंकि ये जो आपके प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, मुख्य परीक्षा में परिमेय संख्या में उतरेंगे, मुझे बताओ क्या ये परिमेय संख्या है सब? बिल्कुल है भाई, सब में /1 लगा दीजिए आप, है ना। अब अगर मैं इसे जोड़ना चाहूं बेटा तो कैसे जोड़ूंगा? जोड़ने के लिए सबसे पहला काम होता है कि आपके पास जो सीरीज दी गई है, सीरीज की आप कितने पद है वो ज्ञात करिए। ये पदों की संख्या बताता है। क्या बताता है? पदों की संख्या, n, पदों की संख्या। और अगर आप पदों की संख्या ज्ञात कर लिए तो आप इसका योग निकाल लोगे। जहां पे जरूरत होगी स्टेप वाली, वहां स्टेप को बताऊंगा, ये प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित है, इसमें स्टेप की आवश्यकता नहीं है, समय बहुत कम है हमारे पास। जियोगे आप भी, जियूंगा मैं भी, मगर परीक्षा की दृष्टि से तैयारी करने के लिए समय कम है, मरने की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूँ मैं, समझ रहे हो, है ना भाई, अभी मुझे भी जीना है कहीं, है ना। तो n बराबर पदों की संख्या की बात करें बेटा, तो अब हम कैसे निकालेंगे? पहला हमारा काम है n ज्ञात करना। कुछ ना करो, अंतिम संख्या देख लो, अंतिम संख्या कितने दी गई है? 60। वेरी गुड। अब तुरंत आपकी नजर जानी चाहिए प्रथम संख्या पे। किस पे जानी चाहिए? प्रथम संख्या। तो प्रथम संख्या क्या दी गई है? 1। दोनों के बीच क्या कर दो? माइनस, भाग दे देंगे। अब क्या देंगे? अब हम भाग देंगे। तो भाग किससे देंगे? इसके कॉमन डिफरेंस से, सर्वांतर से। तो इन दोनों के बीच सर्वांतर कितना है? 2 और 1 के बीच 1, 2 और 3 के बीच 1, तो आप 1 रख दो। काम अभी यहां खत्म नहीं हुआ, इसके बाद अब आप धन 1 करोगे, +1 करेंगे। तो चलो जल्दी फास्ट बताओ, n का मान कितना आएगा? अरे 60 से 1 गया, कितना गया? 59। 59 + 1 कितना हुआ? 60। इतना क्या सोचना, सीधा 60। और वैसे भी ये फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि ये तो क्रमागत पूर्ण संख्याएं थी। 1 से लेके 60 सीधा बोलते कि सर 60 संख्या मजाक कर दिए सर, ऐसा भी बोल सकते थे आप, समय बर्बाद करो करके, भाई बोल सकते थे आप, है ना। तो थोड़ा बुद्धि दौड़ाया करो बेटा, भेड़ बकरी की तरह नहीं चलना है। पर आपको सिखाया इसलिए जा रहा है, इसके बाद की मैं सीरीज बदल दूंगा, ठीक है। तो n का मान ज्ञात हो गया। अब हमारा काम रहेगा बेटा इसका योग निकालना, टोटल, क्योंकि टोटल निकालने बोला है। तो फिर से टोटल निकालने बोला है ना, तो हम प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को ही लेकर चलेंगे। यहाँ सॉल्व कर दो, चलो यहाँ देखो, टोटल निकालने बोल रहा है, योग लिख लीजिए या फिर आप इसे टोटल लिख लीजिए, वो आपके ऊपर है। प्रथम संख्या क्या दी गई है? सॉरी, अंतिम संख्या 60, प्रथम संख्या 1, याद रखना यहाँ पे जोड़ेंगे। प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को क्या करोगे आप? जोड़ोगे। अब आप भाग दोगे 2 से, ये याद रखना। 2 स्टेप में आता है, कैसे आता है उसमें अभी आपको आवश्यकता नहीं, जहां आवश्यकता रहेगी वहां मैं बताऊंगा मुख्य परीक्षा के हिसाब से। ये करने के बाद जो आपने n निकाला है वो आप रख दो, n निकाला वो आप रख दीजिए। तो चलो बताओ तो बेटा, ये आ गया 60 + 1 था बटे 2 था गुणित n था, n का मान कितना निकला है? 60। तो 2 तिया 6, और मतलब 30 आएगा ना। जल्दी कैलकुलेट करके बताओ फास्ट, कितना आ रहा है? जल्दी बताइए, एक्टिव रखना जरूरी है आप लोग को भी, जल्दी बताइए। हाँ हाँ बोलिए, आंसर कितना आ रहा? 1830। वेरी गुड बेटा, उत्तर क्या आएगा? 1830। कैलकुलेशन में आप ही लोग से करवाऊंगा, वरना गणित में बच्चे क्या होते हैं, गुरु जी तो पढ़ाते हैं, मोला का करना है।
मैं तो देखूं बस। ऐसा नहीं बेटा, कैलकुलेशन आप लोग को करना होगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1830। अब यही चीज अगर आपकी स्पीड बढ़ जाए तो देखो पेन टच नहीं करना पड़ता। इट्स अ काइंड ऑफ ट्रिक, या जो भी आप बोलो। पहली बात तो ट्रिक जैसे कुछ चीज होती नहीं है, अंत का जो रिजल्ट होता है उसी को हम इस्तेमाल करते हैं। क्या बताया, ध्यान दीजिए, फिर मैं एक प्रश्न दूंगा जो आप लोग को हल करना पड़ेगा। प्रथम संख्या से अंतिम संख्या तक क्रमागत संख्याएं हैं। पहले पद निकालना जरूरी थी। पद निकालने के लिए प्रथम संख्या आपने रखा 60, और सॉरी अंतिम संख्या 60, और उसको माइनस करोगे किससे, प्रथम संख्या से, एक, भाग दोगे सर्वांतर, उनके बीच का अंतर था एक, धन करोगे एक, पद ज्ञात हो गया। अब मुझे योग ज्ञात करना है, तो फिर से प्रथम संख्या और अंतिम संख्या प्रथम संख्या को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। जोड़ने के बाद भाग दोगे संख्या 2 से, याद रखना 2 में फिक्स है, और गुणा क्या करोगे, जो पद आया है आपके पास। समझ आ रहा है। अब मैं एक प्रश्न दे रहा हूं जो मुझे आप लोग 30 सेकंड में हल करके दोगे। 30 सेकंड, मात्र 30 सेकंड, उससे कम में दीजिएगा। आसान सा प्रश्न है। चलिए एक प्रश्न मैं आपको लिए लिख देता हूं यहाँ पर। एक प्रश्न, क्योंकि शुरुआती दौर है तो अभी ऐसे ही चलेंगे बेटा। जब थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी ना आप लोग की मेरे साथ मैथमेटिक्स की, सीधा स्लाइड लाऊंगा, क्वेश्चन बनाएंगे, हल करेंगे, तब आप फास्ट सॉल्व करते जाइएगा। शुरुआत है तो मुझे थोड़ा स्लो चलना पड़ेगा, है ना। एक प्रश्न बना लेते हैं, चलिए। हाँ, 21, 22, 23, डॉट 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 आप जाइए 75 तक। 75 तक अब ध्यान देना ना, सीरीज कहां से शुरू हुई है, प्रश्न संख्या, इसको मैं प्रश्न लिख देता हूं बस। चलिए 21, 22, 23, डॉट 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 75 तक का 30 सेकंड तक का आपका समय शुरू होता है अब। चलिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी हमारे साथ रिप्लाई कर सकते हैं, जो बैठे हुए हैं साथ में, जल्दी उत्तर निकालिए फास्ट। पहले तो आप मुझे ना पदों की संख्या बता दीजिए, एन। वेरी गुड बेटा, कितनों ने 75 निकाला, हैंड रेस करिए, वेरी गुड। और जिन्होंने नहीं निकाला वो 2 हाथ हैंड रेस करेंगे, वेरी गुड, है ना, उनको प्राथमिकता ज्यादा दी जाएगी। अरे भैया एन तो आसान था ना। पदों की संख्या क्या बोला मैं, अंतिम संख्या क्या है 75, प्रथम संख्या क्या है 21, घटाना ही तो था, भागित क्या करना पड़ेगा भैया, क्या करना पड़ेगा उसके सर्वांतर, नहीं सर्वांतर देखो, सर्वांतर कहते हैं हाँ 21 और 22 में एक ही आएगा ना, तो आपने एक रख दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, +1, तो 75 में से 21 घटा दो बेटा और +1 कर दो, 5 1 4, 7 5, 7 2 5, तो 54 और 1 55, हो गया यार। असल में पेन भी टच नहीं करना पड़ता अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है। चलो अब योग निकाल करके बताओ फास्ट, योग निकालिए जल्दी फास्ट। ओके स्टूडेंट, एक ऑनलाइन स्टूडेंट हमें रिप्लाई कर रही कि ओके सर जी हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है जल्दी सॉल्व करो फास्ट। बहुत आसान है, योग योग 30 सेकंड नहीं लगना चाहिए भैया, 20 सेकंड 10 सेकंड के अंतर्गत करिए, ठीक है। आज आपकी पहली क्लास है, शुरुआत होगी, हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, एक ऐसा समय आएगा कि हम इसे 30 सेकंड में बड़े से बड़े प्रश्न को हल कर पाएंगे। हद से ज्यादा 1 मिनट लगेगा, ये 1.5 मिनट बहुत ही ज्यादा टफ रहा तो जल्दी, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। हाँ क्या उत्तर आ रहा है आपका, वो नहीं 590 नहीं आएगा, देखो कहाँ गलती कर जा रहे हो, कोई और बताइए। 109 भाई ये भी नहीं आ रहा है, देखिए चेक करिए कहाँ गलती कर रहे हो। चलिए साथ में करते हैं, यहाँ देखिए कहाँ आ रहा है भाई, गलती कहाँ हो रही है आप लोगों से। अगर हम इसके योग को निकाल मतलब टोटल निकाल, मैंने टी रख दिया, टी निकालने के लिए हमने क्या बोले, लास्ट 75, देखते हैं ना 75 लास्ट संख्या। अब उसमें प्रथम संख्या को क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे, जोड़ेंगे, तो फर्स्ट संख्या आपके पास कितनी आ गई 21, भागित क्या करूंगा 2, भागित 2, गुणा क्या करूंगा एन, एन का मान कितना है 55, चलिए 5 1 6 7 2 9, 96/2 गुणित 55। अब भैया इसको डिवाइड कर दोगे तो ये तो 48 आएगा ना, गुणित 55, बहुत आसान है, सीधा हल कर दो, 5 8 40 शून्य, हासिल आई 4, फिर 5 चौक 20 4 24 4, है ना, फिर उसका फिर इधर फिर से 5 से हम रिपीट कर दो,
सेम रिपीट करिए, बहुत आसान है, क्या दिक्कत आ रहा है? उत्तर आपके पास 26-40 आना चाहिए। 26-40। अब समझ में आया कि पहाड़ा क्यों याद करने बोल रहा हूं मैं? जब तक पहाड़ा याद नहीं होगा तब तक आपका कैलकुलेशन स्पीड आगे नहीं बढ़ेगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स पे ध्यान दीजिएगा। जब तक पहाड़ा नहीं, बेटा देखो, अगर पहाड़ा आपको याद है ना तो मस्तिष्क में आपका कैलकुलेशन होता है। ये तो स्टेप मुझे बताना पड़ रहा है, ये ट्रिक वाला क्वेश्चन है। देखो 5 अट्ठे 40, शून्य हासिल आई 4, 5 चौक 20, 4 24, तो 240 तो मुझे ऐसे ही प्राप्त हो गए, नहीं प्राप्त हुए है जी, है ना? फिर 5 से फिर गुणा करूंगा तो फिर से 240। अब मस्तिष्क में अगर आप देखोगे तो 240 और इधर 200 फिर 40 आ रहा है, तो 4 और 2 6, तो आ जाता है 2 6 4 0। यही कैलकुलेट होता है बेटा, पेन लगाने की आवश्यकता है। अच्छा नहीं जम रहा है, इसको बताऊं कैसे? हाँ 18 33 18 30 आया था। 18 30 आया ना, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? 18 30 आया ना सबका। ये समझ में नहीं आया क्या 26 40 कैसे आया? आ गया ना? चलो एक और क्वेश्चन दूं क्या? हाँ देखो बेटा, मैथमेटिक्स है, मैं बाकी सब्जेक्ट में नहीं जानता, मगर मेरे सब्जेक्ट में जब तक आप बात नहीं करोगे, नहीं पूछोगे, यहाँ से चले जाओगे, तो बनने वाला नहीं है। क्योंकि गणित आप लोग कक्षा 10वीं के बाद छोड़ चुके हो, और जो विद्यार्थी गणित के क्षेत्र से भी है तो उसके पास नॉलेज है, स्पीड के लिए कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस चाहिए बस आप लोग को, और कुछ नहीं। समझ में आ रहा है? एक प्रश्न और देते हैं, देखते हैं कहाँ गड़बड़ी आपसे हो रहा है। एक और प्रश्न देखते हैं, चलिए एक और प्रश्न, एक और क्वेश्चन दे दिया जाए। आसान सा देता हूँ, सबसे बनेगा ना? नहीं नहीं सच्ची में आसान है। 2 4 6 8 डॉट 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 60, अब सबसे बनना चाहिए। चलिए एक बार आप लोग के कॉन्सेप्ट बनाए रखने के लिए जल्दी फास्ट, जल्दी बनाइए। 2 4 6 8 डॉट 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 60 तक। चलिए मुझे n बताओ, n का मान कैसे निकलेगा जल्दी बताइए। प्रथम संख्या, अंतिम संख्या कितनी दी गई है? 60। प्रथम संख्या कितनी दी गई है? 2। क्या करूंगा, घटाऊंगा कि नहीं? घटाएंगे। दोनों के बीच का सर्वांतर कितना है? 2। वेरी गुड, तो ये 2 गुणा क्या होगा, सॉरी गुणा नहीं होगा, क्या होगा? +1, तो +1 कर दीजिए, हो गया उत्तर n बराबर 60 से 2 गए, कितना बचा? 58। 58 बटे 2 कितना आएगा? हाँ अरे 2 दूनी 4, 5 4 1, 2 नहीं 18, 29। हाँ और 29 और 1 कितना होता है? 30। बेटा ये तो ओरली सॉल्व होना चाहिए, पहले ही बोल रहा हूँ पहाड़ा याद करो। प्लस माइनस सब 30 आएगा ना, इनका मान सबका 30 आया, हाथ हाथ खड़े करिए। आया? चलिए अब योग निकालिए, टोटल टोटल क्या है? फिर से अंतिम संख्या 60, प्रथम संख्या अब जोड़ना था 2 भागित 2 गुणा n, मतलब कि 30 होगा। 60 और 2 क्या होता है? 62, और इधर 15 गुणा कर दीजिए। 62 और 15, देखो हमेशा ना 5 का जो गुणनखंड हम निकालते हैं ना, फैक्टर, वो बहुत आसान हो जाता है मेरे लिए हल करने में। 62 और 15 जल्दी करिए, 5 दूनी 10, शून्य हासिला 1, 5 छके 30, 31, 310 दिख रहा है, और 62 उसमें जोड़ दीजिए, उत्तर ज्ञात हो गया 930। वेरी गुड, हो गया प्राप्त 930। ये चीजें समझ में आई? 930। यहाँ तक समझ में आया? प्रथम दिन है, ना घबराइए, है ना? फास्ट कैलकुलेशन होगा। समझ में आ रहा है? इधर सुमन, अभिषेक भाई, इधर मैडम यशिका, क्लियर हो रहा है? भाई प्रथम दिन है ना, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, ये तो बेसिक चीज बता रहा हूँ मैं अभी, इसके बाद हम टफ लेवल पे जाएंगे। फिलहाल 1 घंटा हो गया है, तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर आपको क्लासेस पसंद आई है तो एक लाइक दे दीजिए मुझे जल्दी, फास्ट जितने भी स्टूडेंट्स है फास्ट लाइक दे दीजिए, दिस वन। और ऑफलाइन स्टूडेंट्स अब हम अगली क्लासेस जो हमारी होगी, तो थैंक यू, अगली क्लासेस राखी के बाद ही होगी, तो आप लोग राखी अच्छे से मनाइए।
हैप्पी राखी फ्रॉम होल फैमिली ऑफ स्वराज IAS। ठीक है, विल मीट अगेन, तुरंत मिलेंगे हम, तब तक के लिए चलते हैं। और घबराइए नहीं, साथ में प्रैक्टिस करते रहेंगे, सब क्वेश्चन 1 मिनट में या उससे अंदर में हल होगा। ठीक, थैंक यू।